आप प्रेगनेंसी के आखिरी सप्ताह में पहुंच गए हैं। कुछ ही दिनों में हमारी डिलीवरी होने वाली है। हम बहुत एक्साइटेड हैं अपनी डिलीवरी को लेके और हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। तो प्रेगनेंसी का ये लास्ट वीक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज इस वीडियो में प्रेगनेंसी के आखिरी सप्ताह के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी। इसमें हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या बदलाव आते हैं और कौन से ऐसे साइंस हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में हमें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, जिसमें कि यूट्रस टाइटनिंग हमें कई बार फील होती है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस फील होना, बैक एक लगना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, पैरों में क्रैम्प्स आना। तो ये सब एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में बढ़ते जाते हैं। इसके साथ बच्चा जिसकी निरंतर ग्रोथ हो रही है, रेगुलरली बेबी अपना वेट गेन कर रहा है, तो 9 मंथ की स्टार्टिंग से 2 to 2.5 केजी से स्टार्ट होके 40 वीक्स तक पहुंचते पहुंचते ये वेट 3 to 3.5 केजी तक हो जाता है। यानी कि बच्चे का रेगुलर वेट गेन होता है। बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसका अमाउंट अब कुछ कम होता है, इसलिए हमें बच्चा के मूवमेंट्स पूरे एक रोटेशन वाले मूवमेंट्स परसीव नहीं होते, हमें जस्ट किक मूवमेंट्स जो है इस टाइम पे लास्ट में परसीव होते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों के लिए रेडी रहना है। हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या डिफरेंस होता है। तो एक ट्रू लेबर पेन जो होता है वो बैक से स्टार्ट होता है, जिसमें यूट्रस की हार्डनिंग होती है और ये पेन आपके लेग्स में, थाइज में रेडिएट होता है। रेस्ट करने पे ट्रू लेबर पेन कभी ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर हम बोलें कि पहले ये पेन हमें 15 to 20 मिनट्स में आ रहा था और ये 15 सेकेंड्स तक लास्ट कर रहा था, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद यह पेन हमें 12 से 15 मिनट में आने लगता है और अब ये 20 से 30 सेकेंड तक लास्ट करता है। तो ये एक ट्रू पेन है। जबकि फॉल्स पेन आपका रेस्ट करने पे या कुछ पेन किलर लेने पे सबसाइड हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है वो है कि हमें पानी छूट जाना बहुत बार। लेकिन लास्ट के मंथ में कुछ फीमेल्स को यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी होती है और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये हमें एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है या फिर ये हमें यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है। तो इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना है कि जो यूरिन का स्मेल होता है वो एक नॉर्मल यूरिनरी स्मेल होता है, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड में कोई स्मेल नहीं होता। इसके साथ ही अगर आप यूरिन पास कर लेते हैं तो यूरिनरी लीकेज नहीं होना चाहिए, जबकि अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है तो ये आपका यूरिन पास करने के बाद भी रुकेगा नहीं और जैसे ही आप पोस्चर चेंज करेंगे, खड़े होंगे या चलेंगे तो ये लीकेज रहेगा। कई बार रेस्ट करने पे लीकेज कम हो जाता है, लेकिन फिर खड़ा होने पे फिर से आपको लीकेज होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है वो है बच्चे के मूवमेंट्स। बच्चे के मूवमेंट्स का हमें बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे कि अब बेबी पूरा कैविटी में घूम तो नहीं पाएगा, लेकिन आपको किक्स महसूस होंगे और उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी के मूवमेंट्स पहले से कम हो रहे हैं या बहुत एक्सेसिवली बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। एक और जो लेबर का साइन है वो है शो का आना, यानी कि जो आपके सर्वाइकल सिक्रीशंस हैं, रास्ता खुलने के बाद सर्वाइकल सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, वहाँ से एक म्यूकस प्लग पास होता है जिसके अंदर कुछ स्टेनिंग, ब्लड स्टेनिंग भी आती है जिसे कि हम शो कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो आपको अपने हॉस्पिटल में जाना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बात करें हम प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज की, तो इसमें आप नॉर्मल वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये तो सभी कर सकते हैं, तो इसका ड्यूरेशन हमें कुछ बढ़ा देना है। अगर आपको कोई हाई रिस्क नहीं है और सब तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी की आखिरी सप्ताह में हमें थोड़े क्रंचेस, डक वॉक, बटरफ्लाई, स्क्वाट्स ये सब चीज़ें हमें इंक्रीज करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको शांत रहना है और आपको घबराना नहीं है लेबर पेन से, क्योंकि एट द एंड जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है उसके लिए हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए।